नमस्ते। तो चलिए आज हम एक बहुत ही खास और गहरे ऑडियो क्लिप का विश्लेषण करने वाले हैं जो एनिमेटॉन सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये क्लिप हमें सीधे 90s के दशक की सादगी और गांव के ठहरे हुए माहौल में ले जाती है। एक ऐसी शांत जीवन शैली जो शोर शराबे वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो बिना वक्त गवाए आइए इसमें छिपे उस पारंपरिक जीवन के मूल्यों और उनकी खूबसूरती को मिलकर समझते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस संवाद पर आते हैं। अप्पा, क्या आप थोड़ा पानी लेंगे? और जवाब मिलता है, हाँ मेरे बच्चे, शुक्रिया, तुम दोनों बहुत विचारशील हो। ये बस एक मामूली सवाल जवाब नहीं है, बल्कि ये उस घर के गहरे संस्कारों को दर्शाता है। एक बिल्कुल साधारण सा पानी पिलाने का काम यहाँ आदर और स्नेह से भरा हुआ है। ये छोटी सी बात बहुत ही खूबसूरती से एस्टैब्लिश करती है कि वहाँ बड़ों के प्रति सम्मान कितना नेचुरल और गहरा है। अब जरा इन शब्दों के अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ रोजमर्रा के कामों वाले छोटे और सीधे शब्द हैं, जैसे मेरा काम हो गया या चटाई तैयार है। और ठीक दूसरी तरफ दिल से निकली हुई भावनाएं हैं, जैसे हम आपसे प्यार करते हैं अब्बा, और विचारशील। ये कंट्रास्ट बिल्कुल क्लियर करता है कि गांव के इस माहौल में मेहनत वाले काम और परिवार का गहरा स्नेह एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह साथ साथ चलते हैं। अब इस स्लाइड पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अप्पा शब्द का इस्तेमाल। साउथ इंडियन बैकग्राउंड में ये शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंग्विस्टिक मार्कर है। ये सिर्फ पिता के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नाम नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच के उस आदर को दिखाता है जो उनकी संस्कृति में रचा बसा है। इसे सुनते ही दिमाग में एक आदर्श मार्गदर्शक और सम्मानित व्यक्ति की तस्वीर खुद ब खुद बन जाती है। और अब थोड़ा ध्यान इस खूबसूरत फ्रेज पर दीजिए, सीक्रेटली फ्रेश, यानी चुपके से ताज़ा। इसे सुनते ही कैसा एहसास होता है? ये बिल्कुल उस ठंडी हवा की तरह है जो सुबह सुबह खिड़कियों से आकर पूरे घर को ताजगी से भर देती है। इस एक आकर्षक वाक्यांश से ही हम उस पूरे एटमॉस्फेयर और उस शांति को सच में महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी पवित्रता जिसे बड़े शहरों की भीड़-भाड़ में ढूंढना आज के वक्त में लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और अब जरा इन नामों की लिस्ट को देखिए। एमा, एल्मा, अपा, रेनू, मोनू, मलीपा, अम्मा और अंकल। ये ऑडियो ध्यान दीजिए, बस कुछ सेकंड्स का है, लेकिन इन कुछ ही सेकंड्स में इतने सारे नामों का आना बताता है कि ये समाज आपस में कितना घना और मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ अकेलेपन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे की आवाज और कामों से जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ी संयुक्त कम्युनिटी की सच्ची तस्वीर है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? पूरे 8 लोग। सोचिए, इस एक छोटे से संवाद में 8 अलग-अलग लोगों की मौजूदगी है। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि गांव का जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है वो कितना लंबा और लगातार चलने वाला है। इस व्यस्त मगर शांत माहौल में 8 लोगों का एक साथ मौजूद होना और सबका एक दूसरे का ध्यान रखना, असल में यही तो इस पारंपरिक जीवन की ताकत है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर के इस ताने बाने में अम्मा शब्द कैसे फिट बैठता है। अप्पा की चर्चा के बाद अम्मा यानी माँ गांव के उस घर की एकदम सेंट्रल फिगर बन जाती हैं। उनके बिना तो उस 90s के दशक के गांव की कल्पना करना ही अधूरा है। वो उस घर की आत्मा है जो कामकाज के साथ साथ पूरे परिवार को स्नेह और सुरक्षा के एक अनोखे धागे में बांध कर रखती हैं। और हाँ, बात सिर्फ कड़ी मेहनत की ही नहीं है। ये जॉली जॉली संडे का फ्रेज ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उस सामूहिक खुशी को जो दिन भर की दिनचर्या के खत्म होने पर निकलती है। हफ्ते भर की थकान के बाद आराम करने और छोटी छोटी बातों का उत्सव मनाने का ये आम तरीका सामाजिक खुशी की असली नींव है। ये बताता है कि खुश होने के कारण उनके पास कितने साधारण थे, पर वो खुशियां बिल्कुल सच्ची थीं। अब आखिर में एक इंटरेक्शन देखिए जहां एक शब्द सुनाई देता है, नंद्री। तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है धन्यवाद, यानी थैंक यू। नंद्री अंकल सुनना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये इस आदर और सम्मान के दायरे को सिर्फ इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली तक नहीं रखता, बल्कि उसे पूरे गांव के बुजुर्गों तक फैला देता है। वहां पूरा गांव ही एक परिवार की तरह पेश आता है, जहां ग्रैटिट्यूड सबके लिए बराबर है। तो इन सब बातों से अब एक बड़ा और गहरा सवाल उठता है, आखिर आज के दौर में ऐसी सिंपल लिविंग या सादगी भरी जिंदगी हमें इतनी आकर्षक क्यों लगती है? जरा इस पर सोचिए। आज जब जीवन की रफ्तार इतनी तेज है तो उस पुरानी धीमी जिंदगी का सुकून, वो नॉस्टैल्जिया हमें एक अलग ही शांति देता है। ये इसलिए इतना कंपेलिंग है क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं थी, रिश्ते साफ थे और दिनचर्या में एक ठहराव था। इस पूरे विश्लेषण को हम इस शांतिपूर्ण साइन ऑफ के साथ समाप्त करते हैं। नंद्री अंकल
ये आखिरी आवाज सच में उस पारंपरिक गांव के जीवन की पीसफुल एसेंस को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर कर लेती है, जो सच कहूं तो देर तक हमारे ख्यालों में गूंजती रहती है। लेकिन यहां से जाते जाते ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि क्या हम आज भी अपने आंगन में वो सीक्रेटली फ्रेश सादगी और वो जॉली संडे वापस ला सकते हैं? इसे सोचिएगा जरूर।